हम देखने मूवी जा रहे हैं। इनकी बटन जैसी आंखें लग रही थी। पता नहीं क्या कर रहा। लेट्स गो, जल्दी चलना। ऑलरेडी देख, पिछली बार भी लेट हो गया था। दृश्यम 2 के लिए आए थे तो 9:30 हो गए थे। मैं होप कर रही हूँ कि मूवी स्टार्ट ना हो। मैं फटफट बोलने के चक्कर में बोल रही हूँ बट फिर भी मैं उनको जबरदस्ती लेके आई हूँ अपने साथ में देखने के लिए। स्पॉइलर मुझे देने की बहुत इच्छा और ये मिलेगा। ओ ये कैसे हो गया? ये मक्खी है कि मच्छर है? मच्छर है। हेलो गाइस, ऐश्वर्या मोरे इज बैक। ऑल्सो हेलो फ्रॉम गुरु टू, जो मेरे हर वीडियो में आता है। गुरु, हम देखने मूवी जा रहे हैं। So we are heading for Avatar 2. मम्मी पापा हाँ अभी देख रहे हैं। और ये गुरु दीदी, अरे देख, पता है बना रही हूँ तो देख लेना चाहिए ना। और हमारे ड्राइवर भैया देखिए, उर्फ जीजू। अरे देखो इधर, हाँ इनकी बटन जैसी आंखें लग रही थी। लेट्स गो, हम लेट हो गए सिर्फ इनके वजह से। अभी इनका काम है हमको जल्दी पहुंचाना। चलो लेट्स गो। हम फाइनली थिएटर में आ गए। लास्ट टाइम भी हमारी 9:30 की मूवी थी दृश्यम 2, हम फिर भी लेट हो गए थे और इस बार भी 9:30 ऑलरेडी हो गए। मैं होप कर रही हूँ कि मूवी स्टार्ट ना हो। और ये लोग कार से अभी भी निकले नहीं है। हमेशा लेट करते हुए मैं ही जल्दी करते हुए। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ कहता नहीं क्या। लेट्स गो। फिर कर दी लेट, फिर कर दी लेट, फिर कर दी। अरे कहाँ है? फिर लेट कर दी क्या? जल्दी चलना। ऑलरेडी देख, पिछली बार भी लेट हो गया था। दृश्यम 2 के लिए आए थे तो 9:30 हो गए थे। मैं फटफट बोलने के चक्कर में बोल रही हूँ। अवतार, मेरी मूवी की स्टार्टिंग मिस हुई तो सिर्फ आपकी वजह से होगी। आओ पधारो मेरे गुरुजी। मैंने तो दोपहर को अवतार 1 देखी है फिर से, जस्ट बिकॉज थोड़ा रिमाइंड हो जाए। बट मम्मी पापा इन्होंने तो देखी भी नहीं है। 2 तो ऐसे ही देखने वाले। और वैसे भी चश्मा पहन के 3D उसके ऊपर, तू क्यों इतना ऐसा मरे हुए जैसा मुंह लेके खड़ी है? यार तो मैं ये बोल रही थी कि अवतार 1 मैंने दोपहर में फिर से देख ली ऐसे ही, जस्ट टू रिमाइंड। और मम्मी पापा ने तो देखी भी नहीं है बट फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती लेके आई हूँ अपने साथ में देखने के लिए। 3 गुरु, आप सो गए थे? अरे गुरु, आई एम बैक द नेक्स्ट डे। क्योंकि कल रात मूवी से आते हुए काफ़ी लेट हो गया था। सो आई वॉजंट इन दैट मेंटेलिटी टू मेक समथिंग और से समथिंग। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि लेट्स वेट, अच्छे से नेक्स्ट डे आई कंटिन्यू इट। सो हियर आई एम बैक कंटिन्यूइंग दिस व्लॉग। तो अवतार 1 जैसे मैंने पहले बोला था, मैंने दोपहर में ही देख लिया था क्योंकि वो मूवी लास्ट 2009 में रिलीज़ हुई थी। तो तब का तो उतना कुछ याद था नहीं। और वैसे भी मैंने वो मूवी स्टार्टिंग टू एंड तक शायद ही अच्छे से देखी होगी। लाइक बीच बीच के सीन्स कभी टीवी पे लग गए तो उस टाइप में देखे थे। सो इसलिए मैंने जस्ट टू हैव अ लिटिल रीकैप ऑफ द कैरेक्टर्स एंड ऑल, इसलिए मैंने अवतार 1 देख ली थी। खैर मम्मी पापा का तो मैंने पहले ही बोला, अवतार 1 तो उन्होंने देखे नहीं थे, फिर भी हमने उनको ज़बरदस्ती अवतार 2 देखने के लिए ला लिए थे। ज़बरदस्ती मम्मी को की गई थी क्योंकि पापा तो वॉज ऑलरेडी रेडी टू कम। मम्मी तो बोल रही थी तुम लोग ही जाओ, पर हमने बोला था नहीं, मम्मी को भी लेके जाएंगे। तो इसलिए हम पूरी फैमिली गए थे अवतार 2 देखने के लिए। अवतार 2 तो हाँ मैं पूरा बताती हूँ। अवतार 2 द वे ऑफ वाटर, ये देखने के लिए। जो फर्स्ट हाफ था मूवी का, स्टोरी बिल्ड की गई है जस्ट एज सिमिलर टू दैट ऑफ द अवतार 1। जैसे उसमें जो भी सारे एलिमेंट्स थे फॉरेस्ट के, एक उनका लाइक यूज़ क्या था या वो क्या करते हैं, सिमिलर टू दैट काइंड यहाँ पे भी अवतार 2 में द वे ऑफ वाटर में जो एलिमेंट्स हैं सारे वाटर के। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो लोग हैं वो फॉरेस्ट से चले जाते हैं बिकॉज वो जो आकाश के लोग हैं उनको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए वो फॉरेस्ट से जेक सली की फैमिली लेके, हाँ फैमिली मतलब अभी उसके बच्चे भी हो गए हैं, तो जेक सली अपनी फैमिली लेके दूसरे आइलैंड पे जाता है जस्ट टू बी बी सेफ। तो अपने फैमिली को लेके वो जाता है द वे ऑफ वाटर दूसरे आइलैंड में।
मैंने इतना डिटेल मूवी रिव्यू कभी नहीं दिया है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे भी जो वाटर के एलिमेंट्स है सारे डिटेल्ड में, वाटर के क्रिएचर्स हैं, उनको फर्स्ट हाफ में उनके साथ इमोशंस बिल्ड करते हुए दिखाया गया है। एंड देन इंटरवल के बाद धमाका होता है, जो वो लोग आते हैं तो वो सब जो चलते रहता है वो सब है। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टर ने मेन ये फोकस किया है कि हम इमोशंस को कनेक्ट कर सकें। लाइक स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि मूवी काफ़ी ज़्यादा स्लो है वगैरह वगैरह, तो ये सब हुआ। और फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही स्लो चल रही थी, फिर इंटरवल हुआ, उसमें मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैं वहीं बैठी थी। और थिएटर के अंदर मुझे कुछ बोलना था तो वहाँ पे साउंड इतना था, मैं कुछ बोलती भी तो समझ नहीं आता। उसके बाद इंटरवल के बाद भी थोड़ी स्लो चल रही थी, बट बीच बीच में जब वो आकाश वाले लोगों का दिखाते थे, वो जो अटैक करने वगैरह आने वाले हैं, तब थोड़ा सा क्लाइमैक्स बनता था। और फिर लास्ट के मोमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमैक्स बनता है। अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, बट फिर उससे मुझे ऐसे समझ में आता है कि अवतार 3 आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं घर आई और उसके बाद मैंने गूगल पे किया अवतार 3 के बारे में सर्च, एंड देन आई गॉट टू नो कि अवतार के ये मक्खी है कि मच्छर है। देन आई गॉट टू नो कि अवतार के टोटल 5 सीक्वल्स है। मैंने मोबाइल लेके बैठे खोल के रखा है जस्ट टू इन्फॉर्म दैट अवतार के जो अपकमिंग सीक्वल्स है, अवतार 3 द सीड बेयरर, इसकी जो लॉन्चिंग डेट है दैट इज़ December 2024। देन इज़ अवतार 4 द तुलकुन राइडर December 18, 2026, तब मैं 26 ईयर्स की रहूँगी। एंड अवतार 5 द क्वेस्ट फॉर ईवा तो यू नो वो जो उनकी स्पिरिचुअल एक बिलीफ है वो थी, दैट इज़ December 22, 2028 इसके रिलीज डेट है। तो अवतार के टोटल 5 सीक्वल्स हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने बाद में मम्मी पापा को बताया कि इसके टोटल 5 सीक्वल्स आने वाले हैं, तो इन्होंने बोला ठीक है, हमको अभी अवतार 2 देख लिया है, 1 दिखा दे, उसके बाद आगे के पार्ट्स देखने अच्छा रहेगा। तो आई वॉज हैप्पी कि दे आर इंटरेस्टेड इन फर्दर वॉचिंग अवतार के रिमेनिंग सीक्वल्स। तो ऐसा था। स्पॉइलर मुझे देने की बहुत इच्छा हो रही है, पर मैं नहीं दूंगी। एकदम एंड मोमेंट वाला वो स्पॉइलर है जिसे यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है अवतार 3 तो आने वाला है। क्योंकि जैसे मेरे जैसे लोगों को जिसको नहीं पता था कि अवतार के 5 सीक्वल्स हैं, अब पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मैनी ऑफ यू माइट नो, बट मुझे नहीं पता था। तो वो लास्ट इससे आई गॉट टू नो कि ठीक है अवतार 3 तो आने वाला है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अवतार के 5 सीक्वल्स हैं, मतलब बड़ी होती जाऊँगी और अवतार देखती जाऊँगी। सो या मुझे बस इतना ही बोलना था दैट 3D में यू शुड गो एंड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, एंड स्पेशली इफ़ यू गो विद द किड्स तो वो 3D वाला लगा के तो ज़्यादा मज़ा आएगी। और मुझे इतना ही बोलना था। मैं थोड़े से बाल बना के चश्मा लगा के अच्छे से बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा इस बार तैयारी नहीं की बोलने के लिए। मैंने बोला ठीक है मूवी रिव्यू देना है। अब तो उस दिन नहीं, सॉरी कल, मुझे ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया, कल बाहर जाना था तो मैं थोड़ी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी, बट ठीक है। ओके, आई एम डन विद द रिव्यू। और कुछ बोलना तो रह नहीं गया है, इतना ही था। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैंने बोला मोबाइल लेके बैठती हूँ और जो मेरे दिमाग में आएगा मैं बस बोलती जाऊँगी। मैंने मूवी एज सच कोई डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की है, मैंने बस इतना बताया है कि इसका फर्स्ट हाफ ऐसा था, स्लो मूवी है, स्टार्टिंग में स्लो जाएगी, लास्ट में धमाका काइंड आएगा जब वो आकाश वाले लोग अटैक वटैक करते हैं, और फिर लास्ट में एक ये मिलेगा ओ ये कैसे हो गया, जिससे अवतार 3 आएगा। सिंपल, इट्स मूवी ऑफ इमोशंस। इफ़ यू कनेक्ट दैट्स इट। इफ़ यू डिस्कनेक्ट तो तुमको ऐसा लगेगा यार थोड़ा बोर हो रहा है वगैरह, बट ट्रस्ट मी you should go. So yeah, that's it. Hope you loved my vlog and bye bye.